लिखेंगे भी। बताओ अमन क्वेश्चन क्या है? A and B are partners तो ऐसे लिखा जाएगा ए एंड बी आर पार्टनर्स, in ratio of 3:2. ठीक है Firm maintains fluctuating capital account. जी। Balance of the same data 31st March 2020. तो ये क्या दिया हुआ जी? Closing capital चलो। 1,60,000. एक मिनट, क्लोजिंग कैपिटल्स यहाँ पे हम बनाएंगे ए, यहाँ पे हम बनाएंगे बी। चलो आगे बोलो। 1,60,000. ठीक है 1,40,000. चलो आगे। ड्राइंग्स ऐड होती सब्ट्रैक्ट होती हैं? ऐड। क्या लिखूं? 30,000. ड्राइंग्स है कितनी? 30,000 each. चलो आगे। आईओसी निकालनी है 10% पर एनम। आगे एक मिनट, प्रॉफिट कितना है? 90,000. तो प्रॉफिट जो हुआ था वो लेस होगा कि ऐड? मनप्रीत बताएगा। जो टू साइड है वो सारी क्या होगी? माइनस, और बाई साइड ऊपर जा रहे हैं वापस उल्टा। लास्ट में सिखाया था ना, ये सीडी दिया, बीडी निकालना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करो। तो लेस क्या करना है? लेस के लिए थोड़ी जगह छोड़ दिया करो, क्या पता तो और आइटम बाद में ऐड की दी हो तो उसमें लिख देंगे हम। लेस प्रॉफिट कितना है? तो 90,000 किस रेशियो में बांटा जाएगा? सबको बांटना आता है? आपको बांटना आता है? कैसे बांटते हैं? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? शॉर्टकट। हम किससे डिवाइड कर सीधा? 5 से। तो कितना आ रहा है 5 से करेंगे? 5 1 जा 5 40 बचा, 8 जा 40 18,000। अब 18 3 जा 18 2 जा, सिंपल। 18 2 जा कितना होता है? 36,000। ये आपका लेस हो गया, और 18 उसमें 18 ऐड कर दो, 8 चलो बात खत्म। ठीक है, और क्या दिया जी? तो अब आप देखो क्या बन गया आपका। ठीक है, क्लियर हो गया। 160 प्लस 30 190 में से पहले 50 माइनस करो, 140 में से 4 और माइनस कर दो, ये कितना है? 170। पहले 30 माइनस करो, 146 और माइनस कर दो। अब इसमें क्या प्रोवाइड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10%। लगा लो, आंसर चेक करो, खत्म क्वेश्चन। कोई डाउट? इसकी ये अच्छा, इसको क्या यहाँ क्या लिखूं मैं? बेटा बैलेंस बीडी अकाउंट के अंदर होता है, बाहर का भी बैलेंस बीडी लिखते नहीं, अकाउंट्स का रूल है। तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल वर्ड यूज किया जाएगा। किसी को कोई डाउट है पूछो। आंसर गलत है। और क्या दिया क्वेश्चन में? फिर कुछ और चीज दी होगी फिर इसकी। 1,38,364 क्या? सैंपल पर क्वेश्चन है। अरे आपने एक चीज पढ़ाई नहीं, आपकी जो नीचे लिखा है एज पर पार्टनरशिप डीड, क्या लिखा है? हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम, इसको अंडरलाइन करो। ये जो अकाउंट्स में ना, मैंने आपको 11th में एक बात बताई थी, इंग्लिश अच्छी होनी बहुत अच्छी बात, बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी छोटी वर्ड, छोटी छोटी सी फ्रेज चीजें बदल देता है। हैज बीन प्रोवाइडेड टू देम का मतलब क्या है? कि उनको आईओसी दे चुके हैं। तो आईओसी अगर दे चुके हैं तो हमने टू साइड दी होगी कि बाय साइड? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दी होगी? बाय साइड। तो जब बाय साइड सारी तुम माइनस कर रहे हो तो आईओसी भी तो माइनस हो जानी चाहिए। हम तब आईओसी माइनस नहीं करते जब दी नहीं है, अब देने लगे हैं। अगर हम क्वेश्चन मान के चलते कि अभी दी नहीं देने वाले हैं तो ये सही है क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन आ गया कि अभी आपको दे चुके हैं, तो कैसे करें? तो ये तो ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं ना, ओपनिंग कैपिटल तो गलत आ गई मेरी। अगर आईओसी में दे चुका हूं तो इनको पहले माइनस करो, फिर जो आंसर आएगा वो हमारी ओपनिंग कैपिटल। वही तो है, जब ये ओपनिंग कैपिटल है ही नहीं तो ये अमाउंट भी तो गलत है। अभी ओपनिंग कैपिटल तब निकलेगी जब मैंने अभी भी क्या लेस किया है? प्रॉफिट। तो इसमें और भी क्या लेस करना चाहिए? कितने परसेंट से? पर आईओसी कितने किस अमाउंट पे निकलता है? 10%। ओपनिंग वो तो है ही नहीं। फंस गए?
चलो, ये जो मैंने अभी मिटाया वो नोट किया था, उसको तो नोट करो आप। वो सिंपल क्वेश्चन है, ये एडवांस्ड फॉर्म है, ये अभी थोड़ी देर बात करूंगा। अभी पहला क्वेश्चन ही टफ करा दूंगा तो घबरा जाओ। वैसे मैथ्स के स्टूडेंट से पूछता हूँ, अगर आईओसी निकलती है ओपनिंग कैपिटल पे और ओपनिंग कैपिटल नहीं पता पर आईओसी प्रोवाइड कर चुके तो माइनस तो होनी चाहिए भाई। बैलेंस बीडी के बाद आईओसी दे चुके बाय सही, तो बैलेंस बीडी निकालने के ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए माइनस तो होनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए मैथ्स के स्टूडेंट्स? किसको? वो मेरा आंसर है ना, समझ आया कुछ? अच्छा, इससे पहले जो मिटाया वो नोट किया करना है अभी? पहले वो नोट कर लो, इसी में सिखा देता हूँ। पहले आप सिंपल क्वेश्चन करोगे, ये जो हमने किया था ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 1,30,000। ये हमने केस बनाया ए पार्ट, ए पार्ट लिखते हैं आईओसी नॉट प्रोवाइडेड कि पहले प्रोवाइड नहीं की है। अब कितनी आईओसी आ गई मेरी? यहां तक कोई डाउट? अगर प्रोवाइड नहीं की, क्वेश्चन कह रहा है या क्वेश्चन साइलेंट है, इसका मतलब क्या? प्रोवाइड नहीं की। साइलेंट के अंदर भी जब प्रोवाइड करता साफ बताता है, इसे बताया है साफ, हैज बीन प्रोवाइडेड। तो ये आपको एक जरा सी लाइन ढूंढनी है, चेक करना है कि प्रोवाइड करी है कि नहीं। ये आपका ए पार्ट हो गया, अब बी पार्ट करेंगे इसके बाद। तेरा नाम क्या था बेटा? भूल गया। सिदकप्रीत एंड स्कूल, ठीक है। अब फिर अगर हम ओपनिंग कैपिटल को एक्सटेंड करें, अभी आ रहा हूं, अभी आ नहीं नहीं, तो पूछेगी तो मैं बताऊंगा ही नहीं, वैसे करके दिखा दूंगा ना ऐसे, तो ऐसे पूछे बताऊंगा ही नहीं मैं अभी। क्या चाहिए? गर्मी लग रही है? इस चलाऊं? अब तो ठीक लग रहा है, जब तो आई थी इसी फैन बंद था। फैन तेज कर दो, वो तो फुल पे है, ये मैंने थोड़ा स्लो किया था, इससे ना ये हिलता है, देखिए अब हिलना शुरू हो जाएगा। आगे ना वीडियो बहुत ज्यादा हिलती है इसलिए। कोई नहीं, अभी चला दूंगा, इसे चला दूंगा, कल सर्विस करा ली है मैंने, अभी चलाता हूँ इसी। अच्छा ये बताओ ना, हो गया? नोट कर लिया? अब चल, देखो तो बोला ही नहीं, अभी तो बोले नहीं, आ गया तेरा वाला बोला ही नहीं। मैं जाएंगी ना कल की बात कल कितने बजे खोलोगे सेंटर? क्या काम है? खुलता 3:30 है, अभी काम है तो मैं जल्दी बुला लूंगा। तो जल्दी क्यों ना, कल मैथ्स क्लास में आना, उसमें करा दूंगा मैं तो, ठीक है। अभी तो पहले वीडियो देखनी है ना तेरे को। नहीं, मेरे से पूछ के देखो कौन सी देखनी है। एडमिशन की स्टार्टिंग की 3-4 वीडियोस है, तो मैं बताऊंगा कौन सी देखनी है। शॉर्टकट दिखाऊंगा, जल्दी काम हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ आ गया। अब क्वेश्चन क्या, अब इसको बी पार्ट कर दो। आईओसी आईओसी ऑलरेडी प्रोवाइडेड, कि अगर हम प्रोवाइड कर चुके हैं, जब मैं प्रोवाइड कर चुका हूं तो यहाँ पे जो लेस वाली आइटम्स है उसमें आईओसी आनी चाहिए कि नहीं? बातें नहीं अमन, आईओसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? पर 10% हमेशा किस पे निकालते हैं? तो ओपनिंग कैपिटल तो मेरे पास अब है ही नहीं, नहीं है ना, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे ओपनिंग कैपिटल भी और वाई। दो पार्टनर्स है ना भाई, दोनों की एक्स कैसे लेट कर सकता हूँ मैं? सेम थोड़ी होगी ओपनिंग कैपिटल, एक की एक्स कर लो, एक की वाई कर लो, ठीक है। अब यहाँ अगर ओपनिंग कैपिटल एक्स है तो आईओसी कितनी होगी? x/10, 10% ऑफ एक्स, इतना ओरली करता है, बढ़िया। ये कितना हुआ? x/, और ये, अब मैथमेटिकल इक्वेशन कहती है ये प्लस ये माइनस ये इक्वल टू क्या है? बस ऐसे करेंगे। 1,60,000 प्लस 30 कितना? 1,90,000। 1,90,000 माइनस 54, अभी तुमने निकाला था 1,36,000 प्लस नहीं माइनस, ठीक है। एक मैं करूंगा, तुम कर लेना।
ये उधर लेके चले जाओ, सिंपल अलजेब्रा यार, इतना तो मैंने कहा था अकाउंट्स में आएगा ही, चाहे नॉन मैथ्स क्यों ना हो। ये क्या हो गया, x+x+10, नहीं समझा? एक्सपर्ट एक्टिविटी है 10% ओपनिंग कैपिटल का कितना होता है, 10% इंटू एक्स। सर एक चीज अब ये एक्स बटन प्लस होगा कि यहाँ माइनस हुआ था अंदर वाले एक्स की नहीं था। इसके, ये तो ओपनिंग कैपिटल है, ये सारा करके इक्वल टू एक्स है ना, हाँ, ये ऊपर वाले के अंदर इसकी एक्स का तो यही पूरा उठा के उधर लेके गया हूँ, ये तो एज इट इज है। अब एलसीएम लेके क्या आ रहा है, 10, ठीक है। क्लियर है, रेसिप्रोकल तो होगा 6 7 8 9 10, ये कटेगा नहीं 11 से, ये आपका कुछ अलग सा नंबर आएगा, क्या आ रहा है देखते हैं। ये आ रहा है 1 2 3 एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, अभी इसमें प्रॉफिट भी नहीं लेना, अबे सबर। 30,000 ईच, आईओडी का परसेंटेज दिया है इसमें, आंसर तो अब भी गलत आ रहा है। क्या बेटा, प्रॉफिट पे आई थोड़ी देते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे देते हैं, प्रॉफिट तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। ये डिविजन को करते हैं, यहाँ पे डिविजन प्रॉफिट आता है। चलो इसको भी फॉर द टाइमिंग, इसका आंसर क्या है बता दो, मैं देखूंगा क्वेश्चन में गलती है क्या गलती है। बेटा एक्स और वाई क्यों लिया हमने, क्योंकि आईओसी हमने प्रोवाइड कर दी है, जब प्रोवाइड कर दिए तो ओपनिंग कैपिटल पे ही प्रोवाइड करते हैं, रूल है। ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो उसको कुछ तो लेना पड़ेगा ना, इसका फिर 10% ऑफ एक्स कितना होगा, 10/100 इंटू एक्स, तो कटिंग हो गई। जो भी आ रहा है बताओ कितना आ रहा है, अबे इसका 12363 123,636 पता है मेरे को, मैंने अभी तो बोला आपको, इसको लिखो, इसमें क्या गलती है देख लेंगे बाद, बस पॉइंट की जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है जी, इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 29, पहले इसको नोट तो करो। ये और कॉम्प्लिकेट करेंगे, ये कहना चाहते हैं जो 97 प्रॉफिट आया था ना, वो आईसी लेस करके आया था, तो ये भी 97 प्रॉफिट नहीं है, इसमें आईसी और लेस करो, हम इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, ठीक है मैम। नहीं नहीं, ये सैंपल पेपर में आया, बोर्ड में आया, कब आया था, लिखा हुआ है, कब आया था सैंपल पेपर में, उसके बाद अगर आना तो बोर्ड से तक आने क्या होता, सैंपल पेपर हमेशा टफ आते हैं, आउट ऑफ सिलेबस, हमारे बहुत बातें हो रही है, जैसा आएगा वो तो करा दिया ना मैंने, ये तो आ सकता है, ये तो ऐसे वाई का भी निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 29 में क्या क्या गिवन है देखेंगे जरा, तो क्या क्या गिवन है वही तो पूछा मैंने। ये जो कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल है कि ओपनिंग कैपिटल है,
क्लोजिंग कैपिटल बेटा बैलेंस शीट की डेट देखियो, बैलेंस शीट हमेशा क्लोजिंग कैपिटल ही होती है। अगर पिछले साल की है तो ओपनिंग कैपिटल होगी, अगर इस साल की बैलेंस शीट है तो क्लोजिंग होगी, लास्ट ईयर की है तो ओपनिंग। अब ड्यूरिंग द ईयर क्लोजिंग कैपिटल है तो इसी चार्ट के ऐसे एक चार्ट बनाया जाए। क्लोजिंग कितने पार्टनर्स हैं? नीलकंठ और महादेव, ठीक है ना, नीलकंठ हो गया और ये महादेव हो गया। कितनी है जी बताओ क्या क्लोजिंग कैपिटल? चलो जी आगे। अब देखो करंट अकाउंट लिखा है, मतलब ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है कि क्लोजिंग? क्या क्वेश्चन ने बताया? नहीं, ये आपने खुद ढूंढा। अगर ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो क्या आईओसी आईओडी ये सब ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? प्रॉफिट वगैरह सिर्फ एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट होगी और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ऐड होगी, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चार चीजें आती है, ठीक है भाई साहब, बीडी सीडी एडिशनल कैपिटल ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, और कुछ नहीं आता। तो फिक्स कैपिटल से हमको बाकी सामान नहीं लेना। आगे देखो, एक देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है, दिया हुआ ना, ये प्रॉफिट है इस साल का जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ अभी। अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता ना तो बैलेंस शीट में ना लिखा होता। जो P&L प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो तो कैपिटल में चला जाता ना, वो तो पार्टनर्स की कैपिटल। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी आएगा। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा तो ओपनिंग कैपिटल में जा चुका है ना। बात सुनोगे तो लिखने पे बहुत ध्यान है आज। क्या बोला मैंने अभी? अगर प्रॉफिट P&L प्रोविजन में आ गया तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल में आएगा मतलब ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो चुका है, मतलब पार्टनर्स को मिल चुका है। जब पार्टनर्स को मिल चुका, उनके कैपिटल में इंक्लूड है, तो इनकी कैपिटल भी तो लिखी हुई है। अगर उनकी कैपिटल में इंक्लूड होगा तो प्रॉफिट अलग से दिखाऊंगा मैं। अलग से दिखाने का मतलब है कि अब पार्टनर्स को नहीं दिया गया, अभी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। हाँ, वो करंट मतलब वैसे इस क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन वैसे जनरल के लिए बता रहा हूँ। अगर एक करंट अकाउंट क्वेश्चन ना होता, फ्लक्चुएटिंग का होता, तो आप प्रॉफिट भी तो ऐड करते ना, सब्ट्रैक्ट करते ना प्रॉफिट भी, तो फिर ये वाला प्रॉफिट करते, क्योंकि ये करते कि ना करते बताओ? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय साइड आया ही नहीं तो वापस सीडी से बीडी जाते वक्त हम क्यों सब्ट्रैक्ट करें? हम तो बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे हैं ना, कि सीडी में कोई चीज दे रखी है, हमको कहां तक जाना है? बीडी तक जाना है। तो जो उस टाइम बाय साइड आया होगा वही सब्ट्रैक्ट करोगे। तो प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो बैलेंस शीट में लिखते हैं वो? नहीं। अगर लिखा है तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो बाय साइड भी नहीं आया, तो हम क्यों सब्ट्रैक्ट करें? बात समझ में आई? सब्ट्रैक्ट वही चीज होगी जो यहाँ पे आई थी। हमने पहला पार्ट किया था आईसी प्रोवाइड नहीं, जब प्रोवाइड नहीं की तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आई होगी, तो इसलिए सब्ट्रैक्ट भी नहीं की। अब प्रोवाइड करी है तो मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ गई तो सब्ट्रैक्ट कर दी। तो प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड बैलेंस शीट में अगर आ रहा है तो प्रॉफिट को माइनस नहीं करना, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था। और अगर बैलेंस शीट में नहीं आ रहा तो प्रॉफिट अलग से नीचे लिखा होगा, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सिंपल सी बात। आगे दिया है ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स वर इतने। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च इज 10 लाख। अब ये देखो, ऊपर भी एक प्रॉफिट दिया, नीचे भी एक प्रॉफिट दिया। वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर इतने। बताओ जी कैसे निकालें? पहले ओपनिंग कैपिटल निकालें। जब ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो सिर्फ इसमें दो ही चीजें आएंगी। क्या ऐड करते हैं? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। दी कितनी हुई है? नहीं दी है, दी ही नहीं है। कहाँ दी है? जब आपको ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल देगा ना तो बताएगा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अगर खाली ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, इसलिए नहीं दी। एनी डाउट्स? जब ड्राइंग्स वर्ड इंडिकेट्स ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल बताता है कि कैपिटल से विड्रॉ किया, तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल दिया है तो यहां पे ऐड आता है। तो बेटा वो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, चाहे कोई भी होगी वो वाली ड्राइंग्स। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो नॉर्मल ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट ऐड नहीं करनी, वहां भी तो करनी है। ये हमारे पास है ही नहीं,
फिर लेस क्या करते हैं इसमें? एडिशनल कैपिटल मेरे भाई, मैंने पिछली क्लास में कहा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट याद करके आओ। जब तक वो याद नहीं होगा आगे का क्वेश्चन कोई भी नहीं कर पाओगे तुम। कब तक याद हो जाएगा? मंडे तक हो जाएगा, बुक में भी है। ठीक है, चलो एडिशनल कैपिटल क्या करूं? लेस करते हैं। कितनी दी हुई है? आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल थी वही क्या बन गई? कितनी आ गई? अब क्या निकालेंगे इस पे? आईओसी। अब एक क्वेश्चन, अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट है ये जैसे, इसमें क्या दो पार्ट्स बनेंगे? आईओसी प्रोवाइड है तो, आईओसी नहीं प्रोवाइड है तो एक्स लेके। इसमें अगर आईओसी प्रोवाइड है भी तो भी उसका कैपिटल अकाउंट में फर्क पड़ता है? वो तो करंट अकाउंट में आएगी। और नहीं प्रोवाइड है तब भी कैपिटल अकाउंट में पड़ता है? नहीं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में इस ये फ्लक्चुएटिंग था, यहां से आईओसी प्रोवाइड है तो माइनस करेंगे, नहीं प्रोवाइड तो नहीं करेंगे। इसमें प्रोवाइड है तब भी माइनस नहीं करेंगे, नहीं प्रोवाइड तब भी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आती ही दो चीजें हैं। वो अगर प्रोवाइड की भी होगी तो करंट अकाउंट में आई होगी ना, उससे करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग हिला होगा ना। फिक्स कैपिटल अकाउंट क्यों हिला होगा? क्या समझ आ रहा है? कितना आ गया? आंसर चेक करना प्लीज। अब मैं बोलना गलत है अब, ठीक है। आपका बेसिकली ये होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे क्या आता है? यहां पे बाय बैंक क्या आती है? यहाँ पे एडिशनल। और यहाँ पे टू बैंक क्या आती है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ। यही है ना बेस। तो अगर आईओसी आती थी इस अकाउंट में आती है, किसके नीचे के अकाउंट में आती? करंट अकाउंट से। तो नीचे के अकाउंट से क्या ओपनिंग कैपिटल हिलती? ओपनिंग करंट अकाउंट हिलता ना, वो तो निकालना ही नहीं होता कभी भी। समझ आई बात की नहीं आई? तो फिक्स कैपिटल अकाउंट से आईओसी का दिया या ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लक्चुएटिंग में पड़ता है। इसे दो केस में। कोई डाउट? चलो जी अगला क्वेश्चन खुद करेंगे, ट्राई करेंगे। पहले ओरली पढ़ के बताओ। अभी तो बता रहा हूं यहाँ प्रॉफिट कहां आता है। आप वो 11th का फॉर्मूला कब भूलोगे? तो ये पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट है ना, इसमें प्रॉफिट कहां होता है? आपको ये चीज दी हुई है ना ऊपर 10 लाख, ये निकालनी है। तो ऊपर जाते ये ऐड और ये माइनस, खत्म। प्रॉफिट जब इस अकाउंट में ही नहीं आता मैं क्यों लूंगा? वो करंट अकाउंट में आएगा इस बार। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें आईओसी प्रोवाइड की है या नहीं की है इससे फर्क नहीं पड़ता ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि प्रोवाइड कहां पे करते हैं? तो ये करंट अकाउंट में जो मर्जी आया नहीं आया उससे इन दोनों को फर्क पड़ रहा है। जब तक आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मन में नहीं रखोगे, फॉर्मूला रखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं अगर क्वेश्चंस करने तो मन में क्या होना चाहिए? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो चीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में नहीं आ रही तो यहां भी नहीं आई, जो वहां पे आ रही है तो यहां भी आएगी। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। क्या मतलब? अच्छा नहीं बेटा, ये फेयर फॉर्मेट ही नहीं है तो सबका अलग अलग फॉर्मेट, इसको टेबल कहते हैं। इसकी हेडिंग क्या डालोगे? ओपनिंग टेबल शोइंग या कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। हेडिंग भी डालनी पड़ती है क्योंकि है तो रफ फॉर्मेट पर इसको फेयर दिखाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे जी, ट्राई करेंगे। आरजा बताएगी ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है कि क्लोजिंग फ्लक्चुएटिंग है? कैसे पता? क्योंकि बैलेंस शीट में कहीं करंट अकाउंट लिखा है। अगर दो होते तो करंट अकाउंट बैलेंस शीट में लिखा होता ना। तो क्या ढूंढ रही थी? वर्ड से क्या मतलब है? अगर वर्ड तो पिछली बार भी नहीं था। करंट अकाउंट कब बनता है? फिक्स्ड के अंदर ना। तो बैलेंस शीट में दो बैलेंस दिखाता है, एक कैपिटल का अलग, दो अकाउंट दो बैलेंस दिखाएगा ना बैलेंस शीट। तो यहाँ बैलेंस शीट क्या दिखा रहा है? एक ही अकाउंट दिखा रहा है, मतलब कौन सा है? फ्लक्चुएटिंग। मतलब इस बार आईओसी वाईओसी सैलरी वगैरह इंक्लूड है कि नहीं इसके अंदर?
CD है ना, ये तो इंक्लूड है ना, क्या कंफ्यूजन है? आप घर पे 2 कैपिटल अकाउंट याद करके आए हो? नहीं, क्योंकि आपको लगा हमको तो आता है अकाउंट्स। आप तो रोज ही बोलते हो, आज आपने आते नहीं बोला ये तो आता है मेरे को। तो बेटा आप क्यों नहीं पढ़ के आ रहे रोज रोज जो मैं बोलता हूँ काम? क्यों मैं कह रहा हूँ कि मेरे को 3-4 दिन से ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है? क्योंकि जो मेरा काम है वो नहीं कर रही, अपने जो ब्रेन में प्रिंट हो रखा है उसको फॉलो कर रही है। उसको फॉलो करके तेरी इको भी गलत कराई मैंने, और इनका मतलब देखो दिक्कत आई। बेटा ब्रेन को बिल्कुल खाली कर दे, तभी मैं कुछ भर पाऊंगा ना इसके अंदर। तेरे बर्तन पानी से भरा पड़ा, मैं कहाँ सामान डालू? तो गिराना तो इसको पड़ेगा, रोज तो कहता हूँ गिरा के आ, और जो मैं काम दे रहा हूँ पढ़ के आ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेरे को सब सारा याद चाहिए। मैं आइटम बोलूंगा, आप बताओगे 2 साइड बाई साइड या नहीं आएगी? समझ गए? क्योंकि हर चैप्टर में रिपीट होनी है, क्यों उसको लाइटली ले रहे हो? क्वेश्चन नंबर 30, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट लॉन्ग शॉर्ट, ये जो भी कुछ दिया हुआ है आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल दी है क्या आपको? नहीं दी। सबसे पहले क्या निकलेगी, फिर क्या निकलेगा? आईओसी। बताओ जी, को एक तो लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। चलो अब आप बताओ क्या क्या है। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग विड्रू ड्राइंग्स आएंगी? कोई बच्चा बताएगा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है? ठीक है, इसमें कैपिटल वाली भी आती है, प्रॉफिट वाली भी आती है, उसमें खाली कैपिटल वाली आती है। आउट ऑफ मैंने गलत लिखा है, खाली कैपिटल वाली आती है। चलो ड्राइंग्स कितनी है? 40,000। आप कैपिटल में ये कौन सी दी है? चलो प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज इतने, आउट ऑफ विच 1 लाख वॉज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट प्रॉफिट कितना बांटना चाहिए अब? क्योंकि 1,50,000 हुआ था, उसमें से 1 लाख किसको दिया? और वो जनरल रिजर्व शो भी कर रहा है। अगर जनरल रिजर्व शो कर रहा है, कहां पे शो कर रहा है? तो क्या पार्टनर्स को मिला होगा? क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में जनरल रिजर्व हम पार्टनरों को बांटते हैं। तेरे को पता ही है बात? तेरे को कहा किस साइड बांटते हैं? 2 साइड बाई साइड? चलो छोड़ो। तो जनरल रिजर्व पार्टनर को बंटता है। अगर पार्टनर्स को बटा है तो वो इधर ऐड सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर बांट दिया तो होना चाहिए ना। यहाँ वो सारे आइटम करेंगे जो पार्टनर्स को दे दिया, ले ली, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। अगर बटा है तो यहाँ भी आना चाहिए, पर बैलेंस शीट में लिखा है, इसका मतलब बटा है कि नहीं बटा? नहीं बटा। इतना बड़ा बेटा अगर बटा होगा ना तो पार्टनर्स कैपिटल में इंक्लूड कर दिया होगा। जो क्लोजिंग कैपिटल लिखी है ना उसमें गिना, उसमें इंक्लूड होता। अगर क्लोजिंग कैपिटल के अलावा लिखा है मतलब उसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब बटा नहीं। तो इसलिए बैलेंस शीट में लिखा है तो आपको उसको छेड़ना भी नहीं है। क्लियर हुआ? तो आप सिर्फ प्रॉफिट को बांटोगे, कितना है जी इनका रेशियो? तो इक्वल बांट दो। जब कोई रेशियो नहीं दी होती तो इक्वल बांटते हैं। अभी कितना आ रहा है? हाँ अब बताओ। 165 और 135 और 135 और 1,65 1,35,000 और 1,65 और 1,65,000। ये क्या आ चुका है आपका? अब क्या निकालेंगे? कितना परसेंट है? कैलकुलेट करो। नहीं बुक वाला नहीं, अपना। और उसका भी करना पड़ेगा। बुक से सही है? क्वेश्चन 31 एंड 32 होमवर्क में है। अगर कोई डाउट आएगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा।
टेप टूप के मत आना कोई भी, ठीक है? जो समझ नहीं आएगा मैं हेल्प कर दूंगा। एक मिनट पढ़ लेता हूँ, कोई डाउट इसमें? नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, जो मैं करा रहा हूँ, दोनों आपको होगी। मैं अभी करा रहा हूँ। दोनों किसका होगा? 32 होमवर्क में डाल दो, 31 करा रहा हूँ मैं। 32 होमवर्क में डाल दो, 31 करा रहा हूँ। नोट करो। हाँ नोट करो पहले, टेक योर टाइम। जिनका हो गया 31 क्वेश्चन का क्वेश्चन बनाना शुरू कर दो, फिर मैं हेल्प करता हूँ। क्या नाम है पार्टनर्स के? अमित एंड भ्रमित। ये करने लगे। started on first April. अब ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है? अब तो ओपनिंग दे दी, अब तो खुश हो जाओ। Yes. चलो ओपनिंग कैपिटल दे दिया। और दूसरे की नाम डालो। आगे On 1st October 2023, they decided that their capital should be 12 lakh each. ऑन 1 अक्टूबर को उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए थी? 12 लाख दोनों को। 12 लाख दोनों को चाहिए। अब नेसेसरी एडजस्टमेंट जो करी है वो एडिशनल कैपिटल ला के या कैपिटल विड्रॉ करके 12 लाख बना देंगे, और आईओसी प्रोवाइड करनी 8%, ठीक है? कंप्यूट आईओसी फॉर द ईयर। शुरू करें, सीखो। इसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। जब मैंने उस दिन आपको कहा था कि जो आपका कैपिटल आईओसी निकलती किस पे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल पे, ओपनिंग कैपिटल पे। तो लेकिन अगर एडिशनल कैपिटल या ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल आता है तो हमको उसको भी आईओसी में इंक्लूड, उसके ऊपर भी आईओसी निकालनी हमको जरूरी होती है। कैसे? अब वो कह रहा है कि 1 अक्टूबर को चेंजेस कर रहा है। ये डेट कौन सी है? 1 अप्रैल, ठीक है? और 1 अक्टूबर को उसने क्या करा? चेंजेस करा। या तो तुम कैपिटल लेके आ रहे हो या तुम कैपिटल लेके, इसको 12 लाख बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे आ गया ड्रॉइंग्स, आउट ऑफ प्रॉफिट की आउट ऑफ कैपिटल। तो ये 3 लाख क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। अब इसकी कितनी होगी क्लोजिंग कैपिटल? ये आ गई क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है जी? ये क्या करेगा? ये फर्स्ट 10 को ही एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। कितनी लेके आ रहा है? यहां पे कोई डाउट? ये ओपनिंग थी, हमने क्लोजिंग निकाली है। अभी तक हम क्लोजिंग से क्या निकाल रहे थे? ओपनिंग। अब मेरे को आईओसी निकालना है। कैसे निकालूंगा? इंटरेस्ट ऑन एज, क्लोजिंग कैपिटल में तो कभी इंटरेस्ट निकालते ही नहीं है, रूल ही नहीं है। मैंने तो कहा ना ओपनिंग पे निकलता है। पर प्रॉब्लम ये है कि जो उसकी ओपनिंग कैपिटल थी कितनी? कब तक थी? पूरा साल थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या है? कि जो पार्टनर ने कंपनी को पैसा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एक मिनट, पार्टनर ने कंपनी को क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? पार्टनर कहता है ये 15 लाख में बैंक में जमा करता, मेरे को क्या मिलता बदले में? अब मिल रहा है, तो मेरे को कंपनी क्या देगी? इंटरेस्ट। तो अगर ये पैसा पार्टनर ने कंपनी को ना देकर तुम्हें दिया होता, तुम क्या देते उसको? इंटरेस्ट। तुम 15 लाख पूरे साल था तुम्हारे पास उसका पैसा 6 महीने तक था, 1 अक्टूबर तक। तुम 15 लाख का इंटरेस्ट कब तक दोगे? 6 महीने का। उसके बाद कितने का दोगे? कितने अमाउंट पे? 12 लाख पे। इसको करने के 2 तरीके हैं बेटा, नोट करने का टाइम मिल जाएगा, समझने का टाइम।
अकाउंट समझने से आती है। दो तरीके होते हैं, या तो आप एक काम करो 15 लाख का निकाल लो पूरे साल का, फिर 3 लाख का 6 महीने का निकाल के माइनस कर दो, 9 लाख का निकाल दो पूरे साल का, फिर 3 लाख का 6 महीने का निकाल के ऐड कर दो। एक तरीका तो ये है। कई बच्चों को ये दिक्कत लगता है, ये बड़ा समझ, तो आप ये देखो उसके पास कितनी कैपिटल कब तक थी, तो उसके पास 15 लाख थी 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक, तो 15 लाख का निकाल दो। उसके बाद कितनी कैपिटल थी 12 लाख, तो 12 लाख का निकाल दो, फिर 6 महीने का। आंसर सेम आता है। इस बार 15 लाख का पूरे साल का नहीं निकालेंगे, मेरे को पर्सनली ये अच्छा लगता है जितनी कैपिटल जब तक के लिए है, क्योंकि आगे आईओडी के अंदर भी आएगा, जितनी ड्राइंग जब तक के लिए की है तब तक के लिए उसका निकाल दो, बाकी जो अमाउंट चेंज हो गया फुल अमाउंट पे निकाला करो, जो लेस और ऐड किया इसमें मत निकाला करो। तो आप ये देखो उसके 15 लाख कब तक थे, परसेंटेज कितनी है पक्का, तो 6/12 15 लाख। मंथली से तो समझा क्या क्या किया हमने, 15 लाख 6 महीने के बाद। अब उसकी कैपिटल कितनी होगी, ये डेट कौन सी है, ये 1/10 से कब तक चलेगी, 31 मार्च तक। 31 मार्च तक कितनी कैपिटल पड़ी है उसके पास, 12 लाख। अगर ये डेट चेंज होती फिर आप 5 महीने करते हैं, कुछ करते, अगर यहाँ 5 महीने होते तो यहाँ 7 होते, पूरे 12 बनते हैं हमेशा। अगर ये 3 महीने होंगे तो 9 जरूर होंगे। क्लियर हुआ। पहले 6 महीने कैपिटल कितनी थी, यहां से यहां तक मनप्रीत, यहां से यहां तक 15 लाख थी, और यहां से 31 मार्च तक कितनी थी। अब इसको कैलकुलेट कर लो, बेसिकली 4% निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 15 4 60,000 और 50 कितना आ गया, आंसर चेक करो। ठीक तो है, 1,08,000। अब उसका निकालो खुद, दूसरे का खुद निकालो, भ्रमित का खुद निकालो। भ्रमित में पहले आप 9 लाख निकालोगे 6 महीने का, फिर 12 लाख 6 महीने का, तो 9 लाख 6 महीना 12 लाख खुद निकाल के आंसर चेक करो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया, वो करना है। अब आप हेडिंग डालोगे आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पढ़ाएगा मनन। देखो तो आता है ना आईओडी, देखा जोन सा पूछता वो नहीं आता। इसके आगे का आता है कुछ, पास्ट एडजस्टमेंट आती है। नोट से क्या मतलब है एडजस्टमेंट का, नोट्स के उसमें नोट्स का नोट्स का लिंक ही नहीं है। तो बेटा पेपर कब से शुरू हुए हैं, अभी तक रिवीजन शुरू क्यों नहीं किया, अब तक तो क्वेश्चन कर रहा होना चाहिए था। तेरे को मैं यही समझा रहा हूँ कि तेरे को क्या नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आता। तेरे पेपर मई जून में है, अप्रैल में है ना, तो पढ़ाई शुरू क्यों नहीं हो रही। जो तूने मेरे को कहा था यार मैं जो गलती करी 12th में नहीं करूंगा, स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, कहाँ पढ़ रहा है। तेरे को रोज रिमाइंडर दे रहा हूँ, पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो मत, तेरी मर्जी है। पेपर में खराब आएंगे फिर एक को बेटा क्या करा मेरे को मत बता, एक को पूछो को बोलेगा ये भी नहीं किया, रिवाइज करना बाकी है। भाई तू क्या है मैं जानता नहीं तेरे को। कितना आया जी भ्रमित का, 84 बुक से मैच हो गया। ये मिटा दूं, ये मिटा दूं। हेडिंग डालो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 2 मिनट का टॉपिक है, दिमाग लगा लेना, थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा उसका। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का आएगा ही आएगा।
MCQ भी आ सकता है। अब बेटा वो कर लेना बाद में, सबका आ गया है, बाद में कर लेना तो क्लासरूम में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, टोटल एनुअल ड्राइंग्स। ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है कि ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है? आउट ऑफ प्रॉफिट है, उसी पे इंटरेस्ट लगता है। आउट ऑफ कैपिटल तो मेरा खुद का पैसा मैंने निकाल लिया, इंटरेस्ट क्यों लगेगा उस पर? इनटू रेट अपॉन 100 इनटू M अपॉन 12। ये मंथ से नहीं है, ये कुछ और है। स्कूल में कितना हो गया? अभी रिवाइज आ रहा है बेटा। अपने टेबल याद करना है, आप टेबल भी याद कर सकते हो। हम बच्चों को टेबल नहीं याद कराते, हम कैलकुलेट करना सिखाते हैं। टेबल में गलती हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो बुक में टेबल है, टेबल याद कर लो और फिर भूल जाओ, आपस में कंफ्यूज हो जाओ। तरीका सीख लो तो टेबल कभी सीखना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बहुत जगह जहाँ टेबल फेल हो जाता है, पर तरीका हर जगह काम आता है। तो एनुअल ड्राइंग्स का याद रखना कि पूरा साल कितनी ड्राइंग्स करी है। हो सकता है कि जो पार्टनर प्रॉफिट विड्रॉ कर रहा है वो मंथली करता हो, तो आप यह मंथली अमाउंट मान लो 10,000 करता है, तो आप 10,000 नहीं लिखोगे, 1,20,000 लिखोगे इंटू 12 कर। क्लियर हुआ बेटा? पेन पेन छोड़ो, सब समझ आ जाएगा। अगर मंथली करा तो यहाँ मंथली नहीं आएगी, एनुअल है। अगर हो सकता है क्वेश्चन में आपको IOD दिया हो, रेट दिया हो, MB दिया हो, तो क्या निकलेगा? तो आपको क्वेश्चन मांग रहे हैं व्हाट इज द मंथली ड्राइंग, पर आपका अमाउंट जो आएगा वो टोटल ड्राइंग आता है। बच्चे उसी को आंसर लिख के छोड़ाते हैं, वो एनुअल ड्राइंग आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, उसको भी 12 से डिवाइड करके मंथली निकालना। हो सकता है पार्टनर क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा हो पैसे, इंटू 4 कर देना, हाफ ईयरली इंटू 6, ईयरली तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एनुअल चाहिए बेसिकली, एनुअल टोटल। अगर आंसर ये आएगा तो एनुअल आएगा, उसको मंथली में कैलकुलेट करना है। अब मुद्दा है कि ये तो क्वेश्चन में दिया होगा, ये भी दिया होगा, ये निकालना होगा और ये निकालना। तो ये निकालने के लिए मेन काम ये है। अगर पार्टनर कहता है कि मैं हर महीने विड्रॉ करूंगा, वो बताएगा हर महीने की स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में विड्रॉ करूंगा, हर महीने की एंड तारीख को विड्रॉ करूंगा, या हर महीने की मिड तारीख को विड्रॉ करूंगा। तीनों के लिए M बदल जाता है। फिर पार्टनर कहता है कि मैं महीने विड्रॉ नहीं करता, क्वार्टरली करता, तो हर महीने की हर क्वार्टर की स्टार्टिंग में करता है, हर क्वार्टर के मिड में करता है, कि हर क्वार्टर के एंड में करता है, फिर M बदल जाएगा। फिर हाफ ईयरली करता है, फिर M बदल जाएगा। अगर मतलब प्रोडक्टिव तरीके से करता है, कभी भी कर लेता है, अलग अलग डेट्स पे करता है, तो भी M बदल जाएगा। तो ये क्यों नहीं याद आज बताते? अगर मंथली ड्राइंग करता है बिगिनिंग में, तो M कैसे निकालेंगे? बता तो सही। M निकालने का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, months after first drawing till 31st March plus months after last drawing till 31st March अपॉन में 2। कभी देखा फॉर्मूला ये वाला? स्कूल में हुआ नहीं IOD? अच्छा वो तेरा तो हो चुका है ना, मैम ने कराया ही नहीं। टेबल तो क्या है, याद कराया तो याद हो गया, होगा भी नहीं, मेरे को ही नहीं याद रखने साल में, क्योंकि मैं याद करता ही नहीं है। मेरे को एक फॉर्मूला पता है, ये हर जगह है, जहाँ टेबल नहीं भी लगता ना, ऐसे कई क्वेश्चन टेबल नहीं लगता, वहाँ ये लगता, टेबल वाले में भी लग जाएगा, टेबल के बगैर भी लग जाएगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चंस नहीं करने, ये लिख लिया फॉर्मूला। अगर कोई पार्टनर विड्रॉ कर रहा है पैसा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मंथली करता है और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहली ड्राइंग कब करेगा?
आपको सिर्फ पहली सोचनी, लास्ट सोचनी है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब हर महीने की कौन सी तारीख को करता होगा? तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? उसने फर्स्ट ड्राइंग की होगी 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल से मंथ आफ्टर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हैं? लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 1 मार्च। बिगिनिंग वाली मंथ है 1 मार्च, तो लास्ट ड्राइंग कब करी? 1 मार्च। 1 मार्च 31 मार्च तक जाओ, फिर एक महीना डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 13/2 6.5। अब लास्ट देखें एक बार, हर महीने की लास्ट को विड्रॉ करता है, तो पहली फर्स्ट ड्राइंग कब की होगी? 30 अप्रैल। 30 अप्रैल से 31 हमेशा कहां तक गिनना है? 31 मार्च तक। मनप्रीत ध्यान यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा गलती बच्चों की ही होती है, सबसे मुश्किल टॉपिक बच्चों को लगता है, जबकि है थोड़ा सा फोकस नहीं होता तुम्हारा। पहली ड्राइंग कब करी? 30 अप्रैल। अब हर बार जो फर्स्ट जो डेट आएगी वहां से कहां तक जाना है? बार बार 31 मार्च तक जाना है। 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी? 31 मार्च। कितने महीने? 0। खत्म। क्यों टेबल याद करना? और एक शॉर्टकट बताऊं, मिडल बताओ। चलो, हर महीने की 15 तारीख को करता है। मिडल ऑफ 15 अप्रैल। 15 अप्रैल से लेके कहां तक जाना है? 31 मार्च। 31 मार्च लिखा है दोनों जगह। कितने महीने हुए? 11.5। साढ़े 11 महीने। आधा महीना अप्रैल का और बाकी 11 महीने, तो आपके बने 11.5। लास्ट ड्राइंग कब करी होगी? 15 मार्च। 15 मार्च से 31 मार्च तक आधा महीना। जब भी मिडल ऑफ मंथ आएगा या मिडल ऑफ क्वार्टर आएगा, दोनों में 6 है, बात ही खत्म। मिडल ऑफ मंथ आएगा या मिडल ऑफ क्वार्टर आएगा या मिडल ऑफ ईयर आएगा, तब भी क्या करना है? तो मिडल वर्ड आती है, चुपचाप 6 डाल दो, साल का आधा। ठीक है, लेकिन हर बार ये बदलता रहेगा। अभी मैंने मंथली सिखाया, अगली बार क्या सिखाऊंगा? क्वार्टरली। फिर क्वेश्चंस को होमवर्क दूंगा। और एक बात, अगर दिया ही नहीं, बस ड्राइंग्स का अमाउंट दे दिया, रेट दे दिया, पर ये दिया नहीं कि कब करी, मंथली करी, क्वार्टरली करी, एक बार करी या एक ही बार कर ली पूरी, तो भी एम आता है। तो 6/12 लेते हैं। अगर कुछ नहीं दिया तो 6/12। अगर कुछ नहीं दिया तो क्या लेते हैं? कुछ दिया है तो कैलकुलेट करोगे, कुछ नहीं दिया तो क्या लेते हैं? सिर्फ एक तरीका अलग है जिसमें 1/12 लेते हैं। जब अलग अलग डेट पे कभी भी रैंडमली ड्राइंग करता है तो आप 1/12 करते हो। वो प्रोडक्ट मतलब अगली बार करूंगा। अगली पूरी क्लास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेडिकेट की जाएगी। ये निकालना आया? अगली बार मैं आपको आते ही पूछूंगा, डाउट लूंगा, एक क्वेश्चन दिया होमवर्क में, डाउट पूछूंगा, मैं बताऊंगा कि ये डेट है, आप निकाल के बताओगे एम, खासकर तुम तीनों निकाल के बताओगे कैसे निकालना है। समझ आया कैसे निकालना है? हर डेट आपको फर्स्ट की देखनी है, डेट आपको लास्ट की देखनी है, और कैलकुलेट कहां तक करना है? 31 मार्च तक। वो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, खत्म काम।